will study chapter 12. Our chapter 12 name is Safety Rules and First Aid. Explores first is safety rules, second is moral values, and third is first aid. Put a tick mark for the things which are safe to play with and a cross for the ones which might harm you. आपको उस पर टिक करना है जो चीज़ सेफ है खेलने के लिए, और उनके ऊपर क्रॉस का साइन लगाना है जो चीज़ आपको हार्म कर सकती है, उनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए. फर्स्ट इज निडल. निडल आपको हार्म कर सकती है इसलिए इसके साथ में नहीं खेलना चाहिए, तो उसको हम क्रॉस कर देंगे. मैच बॉक्स पर भी क्रॉस. सीजर्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए इसलिए क्रॉस. बॉल के साथ हम खेल सकते हैं, हमारे लिए सेफ है इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज नाइफ. नाइफ हमारे लिए सेफ नहीं है तो इसलिए हम इस पर क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट इज टेडी बियर. टेडी बियर के साथ खेलना सेफ है तो हम इस पर टिक कर देंगे. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग सेफ. सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित रहना. डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट सेफ्टी रूल्स. अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं. वी शुड फॉलो दैम इन ऑर्डर टू बी सेफ. सुरक्षित रहने के लिए हम इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स. लाइफ इज प्रेशियस टू ऑल ऑफ अस. जो लाइफ है वो काफ़ी अनमोल है हम सभी के लिए. वी डोंट लाइक टू बी सिक और इंजर्ड. हम कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता है. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर बिकॉज ऑफ अवर केयरलेसनेस एंड हेल्थ. काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारी लापरवाही की वजह से. वी डू नॉट कंसनट्रेट अवर माइंड फुली एट द वर्क वी आर डूइंग. हम अपने माइंड को कब पूरी तरीके से कंसनट्रेट में नहीं लगाते हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं. विद द रिजल्ट वी कम अक्रॉस एन एक्सीडेंट. और इसका ये कारण निकल के आता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है. समटाइम द इंजरी इज माइनर and heal up in a short time, but at time accident is so tough that a person's life has to face life danger. कभी कभी जो इंजरी होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जिस वजह से जख्म है वो जल्दी भर जाते हैं, काफ़ी कम समय में भर जाते हैं. लेकिन जब कभी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें जो पर्सन की लाइफ होती है उसको काफ़ी खतरनाक से डेंजर से फेस करना भी पड़ता है. तो बेटर वी शुड टेक प्रिकॉशंस एंड रिमेन अलर्ट सो एज टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. तो अच्छा यही रहेगा कि हम सभी प्रिकॉशंस लें और अलर्ट रहें, एक्सीडेंट से दूर रहें. Even if we meet it rarely, it would not be so serious and we would be normal again. यदि हम कुछ थोड़े बहुत छोटे से एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो हमें वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, तो हम कुछ दिनों बाद ऐसे ही नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी पुरानी वाली तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं. वी अवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ्टी. हम सभी अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड एनी मिसहैपनिंग वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. एक्सीडेंट से दूर रहने के लिए और जो मिसहैपनिंग वगैरह होती है उनसे दूर रहने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी इज नॉट मेंशन ओनली ऑन द रोड. जो सेफ्टी है वो सिर्फ रोड पर ही ज़रूरी नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट एवरी प्लेस, वेदर इट इज़ रोड, अवर होम, स्कूल, ऑफिस, किचन, प्ले ग्राउंड एंड वाइल ट्रैवलिंग. जो सेफ्टी है वो सभी जगहों पर इम्पॉर्टेंट है. रोड पर भी, घर पर भी, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, किचन में भी, प्ले ग्राउंड में भी, और जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो तब भी. हमारी सेफ्टी हैबिट्स अवॉइड एक्सीडेंट्स टू हैपन. जो हमारी सेफ्टी हैबिट्स होगी वो हमें एक्सीडेंट से दूर रखेगी, एक्सीडेंट्स को ना होने से हमें बचाएगी. ऑन द रोड. व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड वी शुड. जब भी हम रोड पर चल रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए. फर्स्ट इज क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली. ध्यान से रोड को क्रॉस करना चाहिए. सेकंड इज क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन. हमने रोड को क्रॉस तभी करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो. थर्ड इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. नेवर वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड. आपको कभी भी रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए. इफ देयर इज नो फुटपाथ देन वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. यदि वहाँ पर कोई फुटपाथ वगैरह नहीं है तो आपको रोड के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए. नेक्स्ट, क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. देन देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वेट अंटिल द रोड इज क्लियर. यदि वहाँ पर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आपको तब तक इंतजार करना जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाती है. नेक्स्ट, बिफोर क्रॉसिंग फर्स्ट लुक टू अवर लेफ्ट, देन टू अवर राइट एंड देन टू अवर लेफ्ट अगेन. रोड क्रॉस करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए, उसके बाद राइट की तरफ, फिर दोबारा से लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए. नेक्स्ट, क्रॉस द रोड टू अ सबवे इफ देयर इज एनी. यदि वहाँ पर कोई सबवे वगैरह है तो आपको उसके थ्रू रोड को क्रॉस करना चाहिए. At home, home is a place where we have many electric gadgets and facilities for our comfort. Home एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह होते हैं हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, हमारे को कंफर्ट करने के लिए, हमारे काम को आसान बनाने के लिए.
But these articles, if not used cautiously and properly, may cause serve accidents, injuries, and pain to us. लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं यदि हम इनका ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करेंगे, तो इनकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, इंजरीज भी हो सकती है और हमें पेन भी हो सकता है। लर्न टू कीप अवे थिंग्स दैट कैन हार्म यू। आपको चीज़ों को सीखना चाहिए कि कैसे उन चीज़ों को दूर रखें अपने आप से जिनसे हमें हार्म हो सकता है, हमें नुकसान पहुँच सकता है। फर्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस विद वेट हैंड्स। आपको गीले हाथों से इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए। यू मे गेट इलेक्ट्रिक करंट, आपको इलेक्ट्रिक करंट भी लग सकता है। सेकेंड इज नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड, सीजर्स, नीडल्स एक्सेट्रा। आपको नुकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ भी खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि नाइफ्स, ब्लेड, सीजर्स, नीडल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डू नॉट स्लाइड ओवर अ बैनिस्टर। आपको बैनिस्टर्स के ऊपर भी स्लाइड नहीं करना चाहिए। नेवर टेक अ लाइटेड मैच स्टिक near the गैस स्टोव। आपको जली हुई मैच स्टिक्स को गैस स्टोव के पास लेकर नहीं जाना चाहिए। इट मे कैच फायर, ये आग को पकड़ सकता है। नेक्स्ट, नेवर हैव योर टॉयज और अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर। आपको फ्लोर पर अपने टॉयज या दूसरी चीज़ों को गिरा करके नहीं छोड़ना चाहिए। यू और समवन एल्स मे ट्रिप एंड फॉल। आप या फिर कोई और पर फिसल कर गिर सकते हैं। थ्रो ब्रोकन टॉयज इन द डस्टबिन टू अवॉइड गेटिंग हर्ट। नुकसान से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए जो टूटे हुए टॉयज होते हैं आपके, उनको आपको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स पर भी आपको भागना नहीं चाहिए। While traveling by a bus, first do not put your arm, head or hand out of a moving bus. चलती हुई बस में आपको अपने आर्म, हैंड इन सबको बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेक अ क्विक माइल बोर्डिंग दी स्कूल। जब भी आप स्कूल बस में जा रहे हो तब आपको एक लाइन में ही चलना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग द बस। आपको ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो बस को ड्राइव कर रहा हो, चला रहा हो। ऑलवेज अवॉइड टू गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस। आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए चलती हुई बस में से उतरना या फिर चलती हुई बस में से चढ़ना। वेट फॉर द बस टू कम टू अ कंप्लीट स्टॉप बिफोर बोर्डिंग। आपको बस का वेट करना चाहिए जब तक वो कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती है चढ़ने से पहले। व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल, फर्स्ट इज डू नॉट ड्राइव टू फास्ट एंड डू नॉट स्टॉप सडनली। आपको काफ़ी तेज नहीं चलाना चाहिए और अचानक में एकदम से रुकना भी नहीं चाहिए। वैन यू वांट टू टेक अ टर्न, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। यदि आपको टर्न लेना है तो आपको बाइसिकल की स्पीड को कम कर देना है। राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, और आपको रोड के लेफ्ट साइड पर ही चलाना चाहिए। While playing, first is always inform your parents or elders before you go out to play. आपको हमेशा अपने पेरेंट्स को या फिर अपने से बड़ों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए जब भी आप बाहर खेलने जाए पहले। ऑन अ स्लाइड, फर्स्ट इज डू नॉट पुश अदर्स। एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट, होल्ड ऑन टू द रेल बाय क्लाइंबिंग टू द टॉप। आपको रेल को अच्छे से होल्ड करना चाहिए जब भी आप टॉप पर क्लाइंब कर रहे हो, चढ़ रहे हो। नेक्स्ट, डू नॉट स्लाइड इन योर हेड फर्स्ट। और आपको अपनी हेड सबसे पहले हेड की तरफ स्लाइड नहीं करना चाहिए। ऑन अ मैरी गो राउंड, फर्स्ट डू नॉट पुश अदर्स। एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन टू इट व्हेन इट इज मूविंग। और जब भी वो चल रहा, मूव कर रहा हो, तब आपको उसमें जंप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले व्हेन इट इज डार्क। यदि ज़्यादा अंधेरा हो जाए तब भी आपको खेलना नहीं चाहिए। होल्ड द रेल विद बोथ ऑफ योर हैंड्स। आपको रेल को अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट मूव इट टू फास्ट। आपको उसको ज़्यादा फास्ट मूव भी नहीं करवाना चाहिए। ऑन अ सी सॉ, फर्स्ट इज डोंट लेट फीट एंड हैंड गेट अंडर द बोर्ड। आप अपने फीट अपने हैंड्स उस बोर्ड के अंदर नहीं देना चाहिए। होल्ड द सी सॉ विद बोथ द हैंड्स, और दोनों ही हाथों से आपको सीसो को पकड़ के रखना चाहिए। ऑलवेज सिट फेसिंग ईच अदर, और एक दूसरे के आमने सामने ही बैठना चाहिए। ऑलवेज इन्फॉर्म द पर्सन ऑन द अदर साइड बिफोर गेटिंग ऑफ, और आपको दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए जो दूसरी साइड पर बैठा है, आपको गेटिंग ऑफ होने से पहले। ऑन अ स्विंग, फर्स्ट इज डू नॉट स्टैंड और जंप और स्विंग टू हाई। आपको स्टैंड नहीं होना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, स्विंग वगैरह का जल्दी से ज़्यादा हाई पर हो, ऊंचाई पर जा रहा हो। डू नॉट वॉक और रन नियर मूविंग स्विंग। चलते हुए स्विंग के आसपास आपको नहीं चलना चाहिए और नहीं भागना चाहिए। नेवर ट्विस्ट और पुश एन एम्प्टी स्विंग। खाली स्विंग को, खाली झूले को आपको नहीं तो ट्विस्ट करना चाहिए और नहीं उसको पुश करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज होल्ड द चैन विद बोथ द हैंड्स।
और आपको अपने दोनों हाथों से चैन को अच्छे से होल्ड होकर रखना चाहिए, पकड़ कर रखना चाहिए। इन द स्विमिंग पूल फर्स्ट इज टू नॉट गो फॉर स्विमिंग फ्रॉम आफ्टर द मील्स। खाना खाने के बाद आपको स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। यूज योर स्विमिंग सूट एंड एयरफिल ट्यूब बाय स्विमिंग। और जब भी आप स्विमिंग करो तब आपको स्विमिंग सूट का और एयरफिल ट्यूब का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज गो फॉर स्विमिंग विद योर एल्डर्स। आपको हमेशा अपने से बड़ों के साथ ही स्विमिंग के लिए जाना चाहिए। फोर्थ इज ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोच और द लाइफ गार्ड। आपको हमेशा कोच के इंस्ट्रक्शंस या फिर लाइफ गार्ड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट गो और जंप इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। आपको पूल के डीप एंड पर ना तो जंप करना चाहिए और ना ही वहाँ पर जाना चाहिए। इन द गार्डन पेस्टिस डू नॉट ईट बेरीज फ्रूट्स और नट्स फ्रॉम प्लांट्स यू डू नॉट नो। यदि आप कुछ नहीं जानते हो तो आपको प्लांट्स में से जो बेरीज फ्रूट्स या नट्स वगैरह होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। सम प्लांट्स एंड देयर फ्रूट्स में बी पॉइजनस। कुछ प्लांट्स के कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। दे कैन हार्म यू अलॉट। इससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। प्ले इन अ सेफ प्लेस लाइक अ पार्क। आपको सुरक्षित जगहों पर ही खेलना चाहिए, पार्क। मॉरल वैल्यूज पे अ लॉट टू ह्यूमैनिटी। मॉरल वैल्यूज होती है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी पे करती है। डू नॉट टेक एनिमल्स। आपको एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। बी काइंड टू पेट्स। पेट के साथ आपको काइंडली रहना चाहिए। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड ऑब्ली देम। आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बातें भी माननी चाहिए। यू शुड बी वेरी हेल्पफुल टू अदर पीपल स्पेशली ओल्ड एंड ब्लाइंड पीपल। आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, स्पेशली उनके साथ जो काफ़ी बुजुर्ग हों, ओल्ड और ब्लाइंड पीपल हों। ऑफर योर सर्विस टू सच पीपल। और इन लोगों को आपको सर्विस वगैरह भी ऑफर करनी चाहिए। इफ़ यू सी एन एक्सीडेंट केस ऑन द रोड then you should help the victim to go to a doctor। यदि आप किसी केस में रोड पर एक्सीडेंट वगैरह देखते हो तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उस विक्टिम की, और डॉक्टर को पास में लेकर जाना चाहिए। डू नॉट अवॉइड सच अ केस एंड मूव अवे। आपको इन केसेस को अवॉइड नहीं करना चाहिए और वहाँ से ऐसे ही चले नहीं जाना चाहिए। एंजॉय फेस्टिवल्स बट बी केयरफुल। आपको फेस्टिवल्स वगैरह एंजॉय करना चाहिए लेकिन ध्यान से। लाइट कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स विद द हेल्प ऑफ अडल्ट। आप कैंडल्स वगैरह जलाने चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइट्स जलाने चाहिए अपने से बड़ों की हेल्प से। प्ले विद हर्बल कलर्स ऑन होली। और होली पर भी आपको हर्बल कलर्स से ही खेलना चाहिए। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जो फर्स्ट एड है वो इमीडिएट हेल्प होती है, इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। एक्सीडेंट्स कैन अकर टू एनी वन एट एनी प्लेस ऑल ऑफ अ सडन। एक्सीडेंट्स है तो किसी के भी साथ कहीं पर भी हो सकते हैं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स व्हेन दे नीड एन एक्सीडेंट। आपको ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमेशा कि किसी की आप हेल्प कर सको यदि वो एक्सीडेंट उसका हो गया है तो। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल द डॉक्टर ऑन द स्पॉट एट वंस। और कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि हम डॉक्टर को कॉल करके बुला सकें उस स्पॉट पर। इन सच सर्कमस्टेंसेस द इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन फर्स्ट एड। तब इन सर्कमस्टेंसेस पर आपको उस इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देनी चाहिए। दिस helps give a lot of satisfaction and relief to the person concerned। और जिस पर्सन को चोट लगी है उससे वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी होगा और काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। इफ द इंजरी इज सीरियस then inform the person's relatives and consult a doctor at your earliest convenience। यदि इंजरी काफ़ी सीरियस है तो आपको उस पर्सन के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और पास के किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी करना चाहिए। फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज कॉटन, सेकंड इज बैंडेज, थर्ड इज आयोडीन, फोर्थ इज बर्नॉल, फिफ्थ इज एडहेसिव टेप, सिक्स्थ इज बैंडेजेस, सेवेंथ इज सीजर्स एक्सेट्रा। रिमेंबर हेल्पिंग अदर्स इन टाइम्स इज अ गुड क्वालिटी। ये बात ध्यान में रखना, किसी दूसरे की मदद करना ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। गिविंग रिलीफ टू समवन एट टाइम ऑफ नीड इज ऑलमोस्ट सेविंग हिज लाइफ। यदि आप रिलीफ दे रहे हो किसी पर्सन को उस टाइम पर जिस टाइम को उसकी ज़रूरत है तो वो काफ़ी नीड ही होगा, काफ़ी ज़रूरत होगी उसकी, और वो उसकी लाइफ भी सेफ हो सकती है, लगभग उसकी लाइफ भी बच सकती है। माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर बिकॉज ऑफ अवर केयरलेसनेस एंड हेल्थ। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं हमारी लापरवाही की वजह से। नेक्स्ट,
आवर सेफ्टी हैबिट्स अवॉइड एक्सीडेंट टू हैपन। हमारी सेफ्टी हैबिट्स होगी वो हमें एक्सीडेंट्स होने से बचाएगी, दूर रखेगी। ऑन द रोड यू शुड बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग एंड क्रॉसिंग द रोड। जब रोड पर जब भी आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो या फिर रोड क्रॉस कर रहे हो, तब आपको ध्यान से रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय अ बस यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। While riding a bicycle, you should not drive too fast and should not stop suddenly. यदि आप बाइसिकल वगैरह चला रहे हो तब आपको ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए और एकदम से रुकना भी नहीं चाहिए। When swimming, you should always go for swimming with your animal. जब भी आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तब आपको स्विमिंग के लिए अपने से बड़ों के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। जो फर्स्ट एड है, इमीडिएट हेल्प होती है जो इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। गिविंग रिलीफ टू समवन एट टाइम ऑफ नीड इज ऑलमोस्ट सेविंग हिज लाइफ। वो रिलीफ देना किसी को उस टाइम पर वो लगभग उसकी लाइफ को सेव कर सकता है, बचा सकता है। दिस वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।